नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने मैथ क्लासेस में। आज का जो क्लासेस होगा, आज का जो सेशन है क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दो संख्या दिया गया है 5:5:7 के रूप में। बड़ा संख्या छोटा संख्या से कितना कम है? 12 कम है। तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्या कहा है? टू नंबर्स आर इन देयर रेशियो 5:7। द स्मॉलर नंबर इज लेस देन 12 देन द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर्स। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, देखिए। पहले तो हम लेट मान लेंगे, क्यों नंबर क्या है हमें नहीं पता था, हम लेट मानेंगे। लेट द नंबर बी एक्स। वो नंबर क्या है हमें नहीं पता था, हमने क्या माना एक्स। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर जो होगा 5x होगा, दूसरा क्या होगा 7x होगा। एक्स दोनों में डाल दें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा नंबर छोटा नंबर से कितना कम है? बड़ा नंबर जो 7 है दूसरे नंबर से कितना कम है? 12 कम है। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से आप सोल्व कीजिए। 5 में से 5 गया 2x, यानी कि एक्स वैल्यू कितना आ गया 6। एक्स कितना आ गया 6। तो आपको पहला नंबर और दूसरा नंबर बताया था। ये जो था फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर, ये था सेकेंड नंबर। पहला नंबर कितना आया? तो फर्स्ट नंबर 5x। 5x में आप इंटू करते 6 तो 30 आया। सेकेंड नंबर 7x था, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए 42 आया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 48 है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। इंग्लिश में क्या है, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 48, फाइंड द नंबर्स। तो हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा, तीन लगातार। लगातार का मतलब देखिए, लगातार या तीन लगातार यानी थ्री कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। एग्जाम्पल के रूप में अगर ए 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, इसे बोलते हैं लगातार। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लगातार। तो आपको ऐसा तीन नंबर बताना है, तीन लगातार नंबर बताना है, जिसको जोड़ने से कितना आएगा आंसर 48। चलिए देखते हैं वो क्या नंबर होगा। तो आपको तो पता नहीं है थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी तीन लगातार नंबर, आपको तो पता नहीं है, तब क्या मानेंगे? लेट द थ्री consecutive नंबर्स क्या क्या होगा? पहला होगा x, दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2। देखिए x, अगर x का वैल्यू अगर 2 है, मान लीजिए x का वैल्यू 2 है, उसमें एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 के बाद 3। फिर x का वैल्यू अगर 2 है, उसमें अगर 2 जोड़ेंगे 4, 2 3 4 लगातार हो गया आपका। ठीक है, अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन इन तीनों का सम, इन तीनों को जोड़ने से कितना आएगा आंसर 48। तो लिखिए x कितना आएगा आंसर x, दूसरा क्या है x+1, तीसरा क्या है x+2। इनको जोड़ने से कितना आंसर आएगा 48। चलिए जोड़ते हैं, x+1 प्लस x+2 इक्वल टू 48। ठीक है, यहां तक 1 2x 3x, 3x 1 + 2 + 3 इक्वल टू 48। 40x - 3, 45 डिवाइड बाई 3 यानी कि कैंसिल हो गया 15। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? एक्स का वैल्यू 15। तीन लगातार नंबर से पूछा था, फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या है? एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 15। सेकेंड नंबर कितना होगा? x+1 + 1, एक्स का वैल्यू 15 था। दूसरा x+1, इसका आंसर कितना आएगा 15 + 1 = 16। थर्ड नंबर क्या आया? x+2, कितना आएगा 15 + 2 17। तो आपका तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी तीन लगातार नंबर कितने कौन कौन सा है? 15 16 17। ये आपका हो गया आंसर। तो आपसे तीन नंबर में क्या कहा गया है, यदि 17,500 रुपए तीन लोगों में 1:2:4 के रूप में बांटा गया तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? इनसे डिवाइड द 70,500 among the 3% in the ratio 1:2:4. Find the amount that each person will get. अगर इस अनुपात में बांटा गया 17,500 को, अगर इस अनुपात में बांटा गया तीनों पार्टनर में या तीनों पर्सन में, तो एक को प्रत्येक को यानी कि एक को कितने रुपए मिलेंगे? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, तो अभी तो हमें नहीं पता, इस केस में क्या करेंगे? लेट मानेंगे। लेट each person will get
रुपीज बी गेट बी रुपीज एक्स 2x 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने क्या माना, हर एक व्यक्ति को कितने कितने रुपए मिल रहे हैं, x रुपए, 2x रुपए, 4x रुपए, इस हिसाब से मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, पट्टे को मिलेंगे तो x प्लस 2x प्लस 4x, टोटल अमाउंट आपका 17,500। 4 जो 6 7x इक्वल टू 17,500, x इक्वल टू 17,500 डिवाइडेड बाय 7 से आप कट कीजिए। एस का बिल कितना आया 2500। तो 3% है, सबको कितने कितने मिलेंगे, तो फर्स्ट पर्सन कितने मिले, एक्स का बिल कितना आया रुपीज 2500। पहले व्यक्ति को कितना मिला 2500। सेकेंड पर्सन को कितना मिलेगा, चलिए देखते हैं। 2x 2 इंटू एक्स का बिल 2500 यानी कि रुपीज 5000। थर्ड व्यक्ति को कितना मिल रहा है, थर्ड पर्सन को लिखेंगे 4x 4 एक्स के जगह 2500, 25 चौके 100 यानी कि 10,000 रुपये।